गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस सीरीज़ की सेकंड पार्ट में आप सभी के साथ हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने सीखा था हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वन फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले देखना है, जैसा कि पहले बताया है, ऊपर वाली टर्म को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली टर्म को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में है और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो हम कैंसिल आउट करेंगे, और अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो 7 3 जा 21 अपॉन 5 1 जा 5। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। बच्चों कैंसिल आउट कब होता है? जब कोई फ्रैक्शन हमारे पास जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को किसी टेबल पर कट करते हों। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर जो अपॉन में जो 7 है डिनोमिनेटर, वो न्यूमिनेटर 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ना ही वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आमने सामने वाली टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12 अपॉन 7। इसी तरह बच्चों लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये जो 7 है ये 7 के टेबल पर कट हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 और अब इसे हम मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है ये भी 4 को कट कर रहा है। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2। बच्चों हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। हम मान लेते हैं ये 2 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन में 4। हमने 7 से 7 को कट कर दिया। इसके बाद 2 1 जा 2 4 1 जा 4। हम इसे यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो आंसर हमारा तब भी क्या आएगा, 1 अपॉन में 2। इसी तरह हमारा लास्ट मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे बच्चों, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। हमें पता है हमने मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनानी है। तो 5 4 जा 20 एंड 1 21 और डिनोमिनेटर सेम रहता है बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे क्या कुछ कट हो रहा है। तो ये 2 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो नाउ 21 अपॉन में 5 2 जा 10। इसी तरह बच्चों हम किसी भी फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से रिलेटेड ही एक तरह के क्वेश्चन और हमारे एग्जाम्स में आते हैं, विच टर्म इज ग्रेटर। और अगर वो टर्म्स हमारी सिंपल नंबर्स में है तब तो बड़ा आसान है बच्चों, लेकिन हमारे पास जो टर्म्स आती हैं फ्रैक्शंस में आती हैं, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमारी ये जो टर्म्स हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस डिनोमिनेटर को दूसरे वाली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर को सामने वाली जो फ्रैक्शन उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और 3 इंटू 7। तो 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21। तो बच्चों जैसा हम देख पा रहे हैं कि 21 इज ग्रेटर, हेंस अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारी टर्म है बच्चों ये ग्रेटर होगी। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ। तो 8 3 जा 24, ये हम इसे लिख लेते हैं 3 इंटू 8 एंड 5 इंटू 5। 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 25 इज ग्रेटर
इसका मतलब है 3/5 इज़ लेस देन 5/8। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से वाली फ्रैक्शन छोटी होगी और कौन से वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।